टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का प्रदर्शन अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। इस ओलंपिक प्रदर्शन की विवेचना की जाए तो सबसे सुखद निष्कर्ष यह निकलकर सामने आएगा कि भारत में खेलों की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। वैसे तो ओलंपिक में हमेशा से ही हरियाणा का वर्चस्व रहा है, लेकिन इस बार जिसने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा है वो प्रदेश है झारखंड। टोक्यो ओलंपिक 2020 में झारखंड की तरफ से 3 खिलाड़ी भारत के पदक विजय के लिए उतरे। भाग लेने वाले तीनों प्रतियोगी महिला खिलाड़ी थी। एक तरफ जहां दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी के रिकर्व महिला व्यक्तिगत और रिकर्व मिश्रित टीम से खेला, तो वहीं निक्की प्रधान और सलीमा टेटे महिला हॉकी टीम में शामिल थी। भारत के अब तक के ओलंपिक सफर में झारखंड के खिलाड़ियों के योगदान को उंगलियों पर ही गिना जा सकता है, परंतु जो चीज नहीं गिनी जा सकती है वो है खेल के क्षेत्र में झारखंड में मौजूद अनंत संभावनाएं। वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ झारखंड सिर्फ खनिज संपदा में ही नहीं बल्कि खेल और खिलाड़ियों के मामले में भी समृद्ध है। सिर्फ आज ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक तौर पर झारखंड से ऐसे खिलाड़ी निकलते रहे हैं। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है। मैं अभिनव आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे भारत में सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि झारखंड भी एक ऐसा राज्य है जहां से विभिन्न प्रकार के खेलों के लिए विश्व स्तरीय खिलाड़ी निकल सकते हैं। कैसे अगर इस राज्य पर विशेष ध्यान दिया जाए तो यह ओलंपिक मेडल के मामले में हरियाणा से भी आगे निकल सकता है। झारखंड के खूंटी जिले का हैसल गांव इसलिए भी मशहूर है क्योंकि इस गांव से अब तक 26 राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं स्टेट लेवल के खिलाड़ी निकले हैं। यानी देखा जाए तो प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। महिला हॉकी टीम की निक्की ओलंपिक में जाने वाली झारखंड की पहली खिलाड़ी थी जिन्होंने वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक के बाद अब टोक्यो ओलंपिक में भी भाग लिया। समस्या है तो सिर्फ संसाधन, समर्थन और खेलों में निवेश की। गरीबी, सामाजिक प्रतिबंध, पारिवारिक दबाव, इनमें से कई एथलीटों ने अपने पसंदीदा काम करने के लिए इन बड़ी बाधाओं को पार किया है। कई चूक भी गए होंगे या बाधाओं के इन पर्वतों को पार नहीं कर पाए होंगे। यही मेहनतकश लोग हमारे अफसोस और हमारे उम्मीदों की बड़ी वजह है। अफसोस की बात यह है कि भारत संभावित पदक से चूक गया और उम्मीद इस बात की है कि झारखंड की मिट्टी अब भी सोना उगल रही है। जिस तरह खनिज पाने के लिए हमें धरती खोदनी पड़ती है, उसी प्रकार खेलों के इस खदान से सोना निकालने के लिए मेहनत और निवेश की जरूरत है। लड़के और लड़कियां दोनों सक्षम और समर्थ हैं। इन्हें सिर्फ जरूरत है तो समर्थन और साहस की। भले ही झारखंड, जिसने औद्योगिक विकास में अपनी शुरुआती बढ़त के कारण भारत का ध्यान अर्जित किया, परंतु तीरंदाजी, हॉकी, एथलेटिक्स, कबड्डी, बॉक्सिंग आदि खेलों में प्रतिभा का एक बड़ा खजाना होने के अलावा यहाँ एक अनूठी और शानदार खेल परंपरा भी थी। यह राज्य प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा, जो कि पहले ओलंपिक स्वर्ण विजेता टीम के कप्तान का घर भी है। झारखंड राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से हॉकी और तीरंदाजी आदि खेलों में। तत्कालीन बिहार राज्य के खेल के क्षेत्र में लगभग 75% उपलब्धियों का योगदान दक्षिणी बिहार यानी वर्तमान झारखंड राज्य द्वारा किया गया था। इसलिए झारखंड ऐतिहासिक रूप से विशाल खेल क्षमता वाला राज्य है। झारखंड राज्य ने निर्माण के बाद से ही खेल के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को रेखांकित किया है। सिल्वेनस डुंगडुंग, दिलीप तिर्की, मनोहर टोपनो, सुमिरय टेटे, सावित्री पूर्ति, झानू हसंदा एवं MS धोनी आदि ने झारखंड को गौरवान्वित किया है और ये लोग युवा और आगामी खेल प्रतिभाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। खेल की दृष्टि से झारखंड एक अनूठा राज्य है। इसमें खेलकूद की अपार संभावनाएं हैं। हालांकि राज्य में केवल मुट्ठी भर खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान में हमारे पास रांची में केवल कुछ राज्य स्तरीय स्टेडियम हैं और कुछ अन्य स्थानों पर कुछ जिला स्तर के स्टेडियम हैं। इसके अलावा टाटा नगर में कॉरपोरेट निकायों द्वारा बनाए गए कुछ अच्छे स्टेडियम हैं, परंतु ओलंपिक में मेडल लाने के लिए आवश्यक ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। हाल के दिनों में झारखंड ने 2 बार सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। बेंगलुरु में हाल ही में झारखंड ने अंडर 17 राष्ट्रीय झार एनविस फुटबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पर दावा किया था। पिछले साल राष्ट्रीय जूनियर बालिका हॉकी टूर्नामेंट में भी झारखंड उप विजेता रहा था। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम में झारखंड ने सुमिरय टेटे, सुभद्रा प्रधान, कांतिबा आदि कई रत्नों से सुशोभित किया है। कई राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में झारखंड ने आधे से अधिक पदक जीते हैं। इस प्रकार झारखंड से खेलों में कई सिल्वर लाइनिंग हैं जो इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष स्तर पर ले जा सकते हैं।
हॉकी, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स जैसे कुछ खेल आयोजनों में हमारे पास सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी क्षमता को बार बार साबित किया है। यदि उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान साबित करने में सक्षम होंगे। खेल के क्षेत्र में आगे विकास के लिए खेल एजेंसियों से अधिक सक्रिय सहायता की आवश्यकता है। झार एनविस प्रतियोगिता यद्यपि बोकारो, धनबाद और पलामू के साई उपकेंद्र में हुए, फिर भी झारखंड को हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, भारोत्तोलन, हैंडबॉल, ताइक्वांडो, वुशु, कुश्ती, कबड्डी, खो खो, जिम्नास्टिक जैसे खेल आदि के लिए कुछ अतिरिक्त साई प्रशिक्षण केंद्र एवं नए कुछ केंद्रों की आवश्यकता है। एक विकल्प के रूप में भारत सरकार साई को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। इसके लिए झारखंड के हजारीबाग में एक साई प्रशिक्षण केंद्र के लिए भवन का निर्माण किया गया है, लेकिन यह अब तक चालू नहीं है। इसके संचालन की आवश्यकता है। हॉकी और तीरंदाजी दो ऐसे खेल हैं जो राज्य के युवा खिलाड़ियों के खून में है। इसीलिए यदि यहाँ हॉकी और तीरंदाजी अकादमी या उत्कृष्टता केंद्र खोला जाता है तो इसका सर्वोत्तम संभव परिणाम मिलना तय है। इस पहाड़ी क्षेत्र के युवा और ऊर्जावान आदिवासी एवं गैर आदिवासी युवाओं जिनका खेल के प्रति स्वाभाविक झुकाव है, उसे ध्यान में रखते हुए हमें महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्वालियर की तर्ज पर झार एनविस स्टेट में एक शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय की आवश्यकता है। साई ने राज्य में 25 कोच तैनात किए हैं, लेकिन इन कोचों की संख्या में काफ़ी वृद्धि करने की आवश्यकता है। NYKS राज्य के केवल 16 जिलों में कार्यात्मक है। NYKS केंद्र शेष जिलों में भी शुरू किए जाने की आवश्यकता है ताकि बाकी 6 जिलों के युवाओं को भी राज्य की युवा गतिविधियों की मुख्य धारा में लाया जा सके। 34वें राष्ट्रीय खेलों को रांची यानी झारखंड की राजधानी को आवंटित किया गया था और इसके लिए बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी हुआ था, परंतु आज उस इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। उसे भी पुनः जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। यानी कुल मिलाकर झारखंड को खेल संबंधी गतिविधियों में भारत सरकार से अत्यधिक सहायता की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए प्राथमिकता के आधार पर तकनीकी सहायता और अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र आदि की आवश्यकता है। इतनी कमियों के बावजूद झारखंड ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की मदद से कई उपलब्धियां हासिल की हैं और ये प्रयास सतत जारी है। खेल में अनंत संभावनाओं के समंदर को समेटे हुए झारखंड को अगर मेहनत से मथा जाए तो ओलंपिक में सोना जरूर निकलेगा।